हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग strlen फंक्शन इन सी लैंग्वेज। आज के इस प्रोग्राम में हम एक फ़ाइल बना रहे हैं जिसका नाम रखते हैं string.demo.c। मैं ये कोड ब्लॉक्स में कर रहा हूँ, तो कोई दूसरे अगर आईडी पे आप काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से प्रोग्राम वहाँ पे भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले हम फंक्शन चैप्टर देख चुके हैं। आपने अगर वीडियो सीरीज़ देखी है थ्योरी क्लासेस की, तो आप सी लैंग्वेज की थ्योरी क्लासेस में देखेंगे फंक्शन चैप्टर, जहाँ पे पढ़ा है कि फंक्शन का डिक्लेरेशन यानी फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है। तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनका डिक्लेरेशन किसी न किसी हेडर फाइल में होता है। तो जिन फंक्शंस को मैं यूज़ करने वाला हूँ उनका डिक्लेरेशन कंटेन करने वाली हेडर फाइल मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंक्लूड कर रहा हूँ stdio.h, जिसमें प्रिंटर स्कैनर फंक्शंस का डिक्लेरेशन है। फिर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ conio.h। conio.h के अंदर getch का डिक्लेरेशन है। इसके बाद मैं स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ करूँगा, इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ string.h हेडर फाइल। अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम बनाते हैं इंट मेन से स्टार्ट करते हुए, और इसके अंदर मैंने एक कैर एरे बना लिया है, लेट्स से s, जिसमें साइज़ रख लिया है 20। और अब मैं यूज़र से एक स्ट्रिंग एंटर करने को कहूँगा, तो मैं लिखता हूँ printf एंटर योर नेम। हम कुछ और भी एंटर करा सकते हैं, नाम, उसके शहर का नाम, या जो भी स्ट्रिंग हम एंटर कराना चाहें। इसके बाद हम स्ट्रिंग एंटर कराने के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं गेट्स फंक्शन के अंदर हमने पास किया है एड्रेस कैरेक्टर एरे का। तो एरे का नाम भर लिखना भी उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने गेट्स के अंदर सिर्फ एरे का नाम यानी s लिखा हुआ है। स्ट्रिंग इनपुट हो चुकी होगी। अब मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है strlen, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा s। याद रखिए, जितने भी स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है मैक्सिमम सभी में स्ट्रिंग पास की जाती है, यानी कि एड्रेस पास किया जाता है उस एरे का जिसमें स्ट्रिंग स्टोर की गई है। या तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली पास कर दें, या फिर आप उस एरे का एड्रेस पास कर दें जिसमें स्ट्रिंग रखना है। फिलहाल strlen फंक्शन है जिसमें हमने पास किया है एरे का एड्रेस। तो s लिखना यानी एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ये फंक्शन रिटर्न करके देखता है हमें एक इंटीजर वैल्यू, जो कि मैं किसी वेरिएबल में रख रहा हूँ जैसे कि l, तो मुझे इसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने लिख दिया l। ये वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके आ गई। ध्यान से देखिए कि strlen एक फंक्शन है जिसको हमने दे दिया है एरे का एड्रेस। जिस एरे का एड्रेस दिया है strlen फंक्शन उस एरे में रखी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेगा। लेंथ कैलकुलेट करते वक्त वो नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करेगा। नल कैरेक्टर से पहले पहले जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको काउंट करके जितनी भी उसकी लेंथ है वो नंबर रिटर्न कर देगा, जिसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मैं इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ। मैंने लिखा लेंथ ऑफ %s इज %d, और %s की जगह एरे की वैल्यू यानी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए, और %d की जगह l की वैल्यू यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए। इसके बाद मैंने getch लगा दिया एंड दैट्स इट। मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया। अब मैं इसको कंपाइल रन कर रहा हूँ। यहाँ पे बोलते हैं बिल्ड करना, कंपाइल करना, जिसको हम कई दूसरे आईडी में बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप कि आउटपुट स्क्रीन पे आ गया एंटर योर नेम। जैसे कि मैंने नेम एंटर किया है अमित, तो आप देख सकते हैं इसमें कैरेक्टर्स हैं 4। अभी मैं इसको एक बार और रन करके आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने इसको दोबारा रन किया। इस बार मैं नाम एंटर कर रहा हूँ सौरभ। सौरभ में 7 लेटर्स हैं, यस आप काउंट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही। तो ये हमने स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना लिया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए। यदि आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखी हुई है। न केवल सी बल्कि C++, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, PHP, DBMS एंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, इन सभी की वीडियोस आपको इस
वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिए, और अगर आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हैं तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।